दोस्तों आप लोगों ने शोले मूवी तो देखी होगी। शोले मूवी में जय और वीरू 2 दोस्त होते हैं, जिनमें बहुत पक्की दोस्ती होती है और वो एक-दूसरे का साथ देते हैं हमेशा। बट आज वो जय वीरू कौन है हमारे कॉन्टेक्स्ट में? रशिया और इंडिया। और दोस्तों आज इन जय वीरू में थोड़ा-सा अनबन होना शुरू हो गया है। दोस्तों स्वागत है आपका स्टेट टॉक विद नितिन मलिक में। आज हम बात करेंगे रशिया और इंडिया की, कैसे वहाँ पे थोड़ा-सा फ्रिक्शन होना स्टार्ट हुआ हमारे रिलेशनशिप में। तो पहले थोड़ा-सा कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। इंडिया रशिया से तेल लेता है, खासकर जब से रशिया यूक्रेन की वॉर स्टार्ट हुई है, इंडिया ने अपना तेल इंपोर्ट, ऑयल इंपोर्ट रशिया से 10 गुना ज़्यादा बढ़ा दिया है। तो अब रशिया ने इंडिया को बहुत हेवी डिस्काउंट पे तेल दिया था, बिकॉज़ तब इससे कोई तेल लेने को तैयार नहीं था, जब यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई थी। तो इनिशियली इंडिया ने जो पेमेंट की ऑयल की, वो अपने रुपीज़ में की थी। भई हमारा इंडियन रुपी, बिकॉज़ डॉलर को तो बैन लगा दिया गया था। तो इंडिया को बेनिफिट क्या हुआ? हमारी करेंसी यूज़ हो रही है, हमारा डॉलर का रिज़र्व हमारे पास बना रहेगा, हेवी डिस्काउंट मिल गया, हमारी कैपेबिलिटी भी थी ज़्यादा कंज़्यूम करने की, ऑयल एक साथ बल्क में खरीदने की, तो इसी वज़ह से रशिया ने हमें डिस्काउंट भी दिया, राइट? अभी क्या हुआ है अ, फ़ॉरेन कंट्रीज़ ने यूएसए ने सैंक्शन लगाए हैं कि $60 पर बैरल अगर आप प्राइस है आपका बेचने वाले का तेल का, तो आप डॉलर में नहीं खरीद पाएँगे, राइट? हालाँकि हम तो पहले भी डॉलर में नहीं खरीद रहे थे। बट अभी क्या इश्यू आया है कि रशिया बोल रहा है कि हमारे पास बहुत सारा रुपया इकट्ठा हो गया है। मतलब हमने तेल खरीदा पिछले 1 डेढ़ साल में, जब से वॉर स्टार्ट हुई है, हमने उनको रुपया दिया, हमारी अपनी करेंसी। रुपीज़ का मतलब हमारी करेंसी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, मनी की बात नहीं कर रहा हूँ। अब इंडिया, रशिया का ऑयल और गैस के अलावा कोई ज़्यादा बहुत बड़ा मतलब इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट नहीं है, राइट? एक्सपोर्ट अच्छा है, इम्पोर्ट अच्छा है, बट रशिया हमसे चीज़ें मँगवाता है, राइट? हम वहाँ पे ज़्यादा चीज़ें भेजते हैं, हम वहाँ से कम चीज़ें मँगवाते हैं। हमारा जो मेन इम्पोर्ट है वो ऑयल, ये नेचुरल रिसोर्सेज़ के अराउंड ज़्यादा है। तो हम वहाँ पे ज़्यादा चीज़ें भेज रहे हैं, हमें डॉलर मिल रहा है। हम उनसे ऑयल मँगा रहे हैं, वो हम उनको रुपीज़ में दे रहे हैं। तो इसका हुआ क्या कि वहाँ पे रुपीज़ इतना ज़्यादा भर गया कि अब उनको लगा इस रुपीज़ को हम खर्च कहाँ करेंगे? क्योंकि दोस्तों हमारी करेंसी, इंडियन करेंसी अभी भी कन्वर्टिबल करेंसी नहीं है, कि हम यहाँ पे इंडिया से रुपीज़ लिया और किसी और कंट्री को दे दिया, वहाँ से कुछ और सामान ले लिया, जैसे कि यूएस डॉलर होता है। यूएस डॉलर कन्वर्टिबल है, राइट? वो आप कहीं भी किसी भी कंट्री के साथ आप कुछ भी लेन-देन आप चला सकते हो। और चाइना ने भी अपनी करेंसी को कन्वर्टिबल करेंसी में कुछ साल पहले ही कन्वर्ट किया था, युआन। अब चाइना और रशिया के रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो रहे हैं, बिकॉज़ चाइना और रशिया यूएस के दुश्मन हैं, उनकी नहीं बनती आपस में, तो चाइना और रशिया एक साथ हो गए हैं। अब चाइना रशिया का भी बहुत तगड़ा इम्पोर्ट है। चाइना रशिया से बहुत सारी चीज़ें मँगाता है, जैसे इंडिया से मँगाता है। तो चाइना ने भी क्या किया कि भैया हम तुम्हें डॉलर नहीं देंगे, हम तुम्हें युआन देंगे। ठीक है? अब वो युआन कुछ और कंट्री में भी चल जाता है, सिंगापुर में, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, कुछ और कंट्री यहाँ पे युआन आप चला सकते हो। तो रशिया को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ठीक है भई हम युआन में पेमेंट लेंगे, आपको तेल देंगे और ये युआन से हम आपको भी पेमेंट करेंगे जो आप हमें एक्सपोर्ट कर रहे हो, साथ में हम किसी और कंट्री को भी पे कर देंगे। बट इंडिया का रुपीज़ अभी ज़्यादा जगह नहीं चल रहा है, अभी स्टार्ट हुआ है 10-18 कंट्री में, बट अभी भी ये बहुत इनिशियल स्टेजेस पे है। तो रशिया ने बोला कि भई इतना पैसा हम अपने पास करेंगे क्या? वो तो बेकार है हमारे लिए। ठीक है, थोड़ा बहुत आपका जो वहाँ से एक्सपोर्ट आ रहा है, हम उसमें आपको रीपे कर देंगे, ग्रेट, बट उसके बाद हम क्या करेंगे? तो रशिया ने क्या बोला, आप हमें युआन में पे करो, चाइनीज़ करेंसी। तो 1-2 इंडियन ऑयल है, उन्होंने कुछ कुछ पेमेंट युआन में की, जिसको लेके भारत सरकार में काफ़ी नाराज़गी थी। उन्होंने उसके ऊपर फिर पूरा बैन लगा दिया कि कोई युआन में पेमेंट नहीं करेगा। उसके 2 रीज़न हैं, एक तो ये कि इससे रुपीस वीक होगा, युआन स्ट्रॉन्ग होगा। युआन स्ट्रॉन्ग हो रहा है तो हम चाइना को डायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं इन अ वे, जो मोदी सरकार बिल्कुल नहीं चाहेगी, भारत बिल्कुल नहीं चाहेगा। ठीक है? दूसरा फिर यहाँ इसके लोकल अभी आगे इलेक्शन भी आ रहे हैं। अब कांग्रेस और बाकी ऑपोजिशन पार्टी इसका मुद्दा बनाएँगी कि आप तो युआन को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, रुपीस को वीक कर रहे हो, तो इसका इलेक्शन में भी इम्पैक्ट आएगा। अब जनता में ऑलरेडी गलवान के बाद एंटी चाइना तो एक सेंटीमेंट तो है ही लोकल लेवल पे।
तो मोदी जी उसको भी टैकल करना चाह रहे हैं। तो अब रशिया और इंडिया में डिस्कशन चल रही हैं, बट वो कुछ सक्सेसफुल हो नहीं रही हैं। बिकॉज़ इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन निकलना मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है। अब इंडिया क्या बोल रहा है, अगर आप रुपीज़ नहीं लेना चाहते हो कोई बात नहीं, आप ऐसे करो यूएई का दिरहम ले लो। यूएई का दिरहम, हम पहले भी दिरहम में पेमेंट करते रहे हैं, राइट? तो अब रशिया उसके लिए भी राज़ी नहीं हो रहा। रशिया कह रहा है, भई यूएई में मैं अगर मैं फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन करता हूँ, तो उसपे स्क्रूटनी ज़्यादा आएगी, उसपे वो ग्लोबल फ्रेमवर्क के उसमें दायरे में आ जाता है, तो मैं वहाँ पे पेमेंट नहीं करना चाहता। मतलब जब 1 टू 1 मैं जब 2 कंट्री आपस में डील कर रहे हैं, वो ग्लोबल फ्रेमवर्क में नहीं आती। बट जब 2 कंट्री आपस में डील कर रहे हैं, तीसरी कंट्री की करेंसी के थ्रू, राइट? और जो कि कन्वर्टिबल नहीं है, तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये इश्यू अभी अभी रशिया भी पुशबैक कर रहा है, इंडिया भी पुशबैक कर रहा है, चाइना इसमें बड़ा खुश है। चाइना को पता है कि ज़्यादा ऑप्शन है नहीं इंडिया के पास, उनको युआन लेना ही पड़ेगा, राइट? तो अभी इस पे डिस्कशन चल रही है और ये एक बड़ा ट्रिकी सिचुएशन है, क्योंकि इंडिया रशिया की दोस्ती भी है, जय और वीरू जैसे मैंने बताया, और जय वीरू के बीच में खड़ा है गब्बर, गब्बर जो चाइना है। तो चाइना को एक मौका मिला है कि हाँ, रशिया इंडिया के बीच में थोड़ी-सी दरार डाली जाए। और ये दरार ऐसा नहीं कि चाइना ने जानबूझ के डाली है, ये कंडी सिचुएशन ऐसी आ गई है जिसमें इंडिया और रशिया एक-दूसरे के आमने-सामने खड़े हैं। तो उम्मीद करता हूँ, देखते हैं ये भारत सरकार इस मुद्दे को जल्दी सुलझाएगी। बट ये एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो होने वाला है। देखते हैं इसमें आगे क्या डेवलपमेंट्स आती हैं, और ऐसे ही जो नई सिचुएशन इवॉल्व होगी, मैं आपके साथ बिल्कुल शेयर करता रहूँगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।